क्या आप पूजा और आरती के बीच का अंतर जानती है? भगवान की भक्ति दिखाने के लिए पूजा की जाती है और इसके बाद आरती का विधान है। क्या आप जानती हैं ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से अलग कैसे हैं और इनका महत्व क्या है? हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पूजा के माध्यम से लोग ईश्वर के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करते हैं और इसके फलस्वरूप उनकी मनोकामनाओं को पूर्ति होती है। लोग हर एक भगवान की पूजा दिन के अनुसार करते हैं और उनकी कृपा दृष्टि पाते हैं। आमतौर पर लोग किसी भी ईश्वर की पूजा के बाद आरती जरूर करते हैं, जिससे पूजा का पूर्ण फल मिल सके। क्या आप जानती हैं पूजा और आरती के बीच अंतर होता है? लोग पूजा आह्वान, प्रार्थना, गीत और अनुष्ठानों के माध्यम से एक भगवान, एक आत्मा या परमात्मा के एक अन्य पहलू के प्रति श्रद्धा दिखाने का प्रयास करते हैं। पूजा का अर्थ है ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा। ऐसा माना जाता है कि पूजा की उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी जिससे भगवान के प्रति सम्मान दिखाया जा सके। पूजा शब्द का उपयोग कई तरह से किया जाता है, जिसमें फूलों, फलों, पत्तियों, चावल, मिठाई और पानी के साधारण दैनिक प्रसाद से लेकर घरों या मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा शामिल है। हिंदुओं में पूजा को अनिवार्य अनुष्ठान माना गया है और इसके बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। पूजा का महत्व। पूजा हिंदू धर्म में दिव्य पूजा का सबसे लोकप्रिय रूप है। यह या तो व्यक्तियों द्वारा या समूहों में, या तो प्रत्यक्ष रूप से एक उपासक द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से उपासक की ओर से एक पुजारी द्वारा किया जाता है। यह सभी हिंदू मंदिरों में भी सार्वभौमिक रूप से प्रचलित है। पूजा से मन को शांति मिलती है और शरीर को कई बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह ईश्वर से जुड़ाव का एक तरीका है और भक्त और भगवान के बीच एक अनोखा संबंध बनाने में मदद करता है। क्या है भगवान की आरती? परंपरागत रूप से एक हिंदू घर में सुबह और शाम के समय आरती की जाती है। आरती में एक दिए में छोटी सी लौ प्रज्वलित की जाती है, उसे भगवान के चारों तरफ घुमाया जाता है, जिससे मन प्रसन्न होता है और पूजा पूर्ण मानी जाती है। पूजा के बाद आरती क्यों है जरूरी? किसी भी पूजा का समापन हमेशा आरती से किया जाता है, जिससे पूजन का पूर्ण फल मिल सके। आरती इस बात का संकेत देती है कि पूजन समाप्त हो गया है और पूर्ण हो गया है। आरती के साथ हम अपनी और अपने साथ जुड़े लोगों की कुशलता की प्रार्थना करते हैं और ये भगवान के प्रति निष्ठा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आरती का महत्व। आरती व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाती है, परिवार के बीच एकता लाती है। यह मानसिक तनाव को दूर करती है और वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। आरती के दौरान जब घी को प्रज्वलित किया जाता है, तब वातावरण प्रकाशित होता है और सकारात्मक हो जाता है। हल्दी का इस्तेमाल पूजा पाठ में क्यों किया जाता है? जाने इसका ज्योतिष महत्व। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों में से एक है हल्दी। इसका प्रयोग घर में शुभता लाने के लिए और पूजा को सफल बनाने के लिए किया जाता है। आइए जानें इसके महत्व के बारे में। हल्दी का इस्तेमाल कई अलग तरीकों से घर में किया जाता है। अभिन्न मसाला होने के साथ हल्दी किसी भी शुभ काम में इस्तेमाल की जाती है। विभिन्न पूजा पाठ और अनुष्ठानों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है और इसे पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्दी एक ऐसा शुभ मसाला है जो हिंदुओं के बीच पवित्रता, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका इस्तेमाल भारतीय संस्कारों और अनुष्ठानों में किया जाता है। अन्य पूजन सामग्रियों के साथ हल्दी पाउडर का प्रयोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसे मंदिरों और घर में देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म में हल्दी को माता गौरी का प्रतीक माना जाता है और यदि विवाहित स्त्रियां माता पार्वती को हल्दी चढ़ाती है तो उनके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। किसी भी महत्वपूर्ण
पूजा या व्रत की शुरुआत में हल्दी गणपति और माता गौरी को अर्पित की जाती है और उन्हें कुमकुम से सजाया जाता है। हल्दी पूजा का पूर्ण फल दिलाने में मदद करती है और बुरी नजर से बचाने में मदद करती है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इसके पूजा में इस्तेमाल से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हल्दी अपनी ओर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है जो जीवन में समृद्धि बनाए रखने में मदद करती है। हल्दी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमें बुरी नजर से बचाने में मदद करती है। पूजन में हल्दी और कुमकुम को मिलाकर इस्तेमाल करने से वातावरण पवित्र हो जाता है और ये दोनों ही सामग्रियां विभिन्न सकारात्मक गुणों से भरपूर होती है। इसी वजह से हमारे दैनिक पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शादियों के दौरान अलग अलग पूजा समारोह होते हैं। विभिन्न समारोहों के दौरान अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी को सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है और इसी वजह से इसका उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। शादी के सफल और समस्या मुक्त समापन के लिए गणपति पूजन में हल्दी का इस्तेमाल होता है और ये भावी दंपत्ति के जीवन में सौभाग्य लाने में मदद करती है। हल्दी सौभाग्य को बढ़ाती है, इसलिए शादी को अधिक पवित्र बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समस्त पापों का नाश करती है। हल्दी पूजा में हल्दी का इस्तेमाल करने से यह समस्त पापों का नाश करती है और यदि आप हल्दी का तिलक पूजन के दौरान मस्तक पर लगाती हैं, तो ये शरीर के सभी चक्रों को नियंत्रित करने में मदद करती है। हल्दी पाउडर में गहरे पीले और नारंगी रंग होते हैं। पीला रंग सूर्य का प्रतीक होता है और इसके पूजा में इस्तेमाल से घर के लोगों को सूर्य की शक्ति और ऊर्जा मिलती है। शादी में हल्दी समारोह को शामिल करना और दूल्हे दुल्हन को मुख्य रूप से हल्दी लगाने का मुख्य उद्देश्य उनसे बुरी आत्माओं को दूर रखना है। इसीलिए हल्दी की रस्म के बाद आमतौर पर दूल्हा और दुल्हन को अपनी शादी के मुहूर्त तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। हल्दी होने वाले जोड़े को सभी तरह की मुसीबतों से बचाती है। हल्दी का सुनहरा रंग होता है। शुभ हल्दी का सुनहरा रंग शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये रंग शादीशुदा जोड़े को एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाता है, क्योंकि वे एक साथ अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे होते हैं। हल्दी वास्तव में शुभता का संकेत देती है और शादीशुदा जोड़े के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इसलिए इस समारोह को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब कॉस्मेटिक सौंदर्य उपचार और पार्लर आसानी से उपलब्ध नहीं थे, तब भारतीयों ने अपनी प्राकृतिक सौंदर्य तकनीकों को विकसित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक शादी करने वाला जोड़ा अपनी शादी के दिन उज्जवल और सुंदर दिखे। हल्दी सदियों से अपनी त्वचा को गोरा करने और त्वचा को चमक प्रदान करने के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि शादी के दौरान हल्दी को एक समारोह के रूप में मनाया जाने लगा। बीमारियों से बचाती है हल्दी, क्योंकि हल्दी में चिकित्सीय के साथ साथ जीवाणुरोधी प्रभाव भी होते हैं। इसलिए इसे शादी से पहले लगाने से दूल्हा और दुल्हन की त्वचा तो बेदाग होती ही है, साथ ही हल्दी आश्वासन देती है कि यह जोड़ा शादी से पहले किसी भी चोट या बीमारी से सुरक्षित है। हल्दी को समारोह के रूप में शामिल करने का एक बड़ा कारण है दूल्हे और दुल्हन को कई बीमारियों के प्रभाव से बचाना। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप में से कोई भी शादी करना चाहता है, तो दूल्हे दुल्हन के इस समारोह में जरूर शामिल हो और अपने चेहरे पर कुछ हल्दी लगाएं, और ऐसा माना जाता है कि इससे आपको जल्द ही शादी करने में मदद मिलेगी। वास्तव में यह माना जाता है कि अगर दूल्हा या दुल्हन अपने अविवाहित दोस्तों या भाइयों और बहनों पर जादुई हल्दी का लेप लगाते हैं, तो उनकी जल्द ही शादी हो जाती है।
ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस अनुष्ठान में शामिल होती है या जो दूल्हे और दुल्हन को हल्दी लगाती है, वो होने वाले दूल्हे और दुल्हन को ढेर सारी खुशियों और कुशल भावी जीवन का आशीर्वाद देती है। सभी महिलाएं हल्दी का लेप लगाते समय उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देती है। इसलिए हल्दी का समारोह और ज्यादा मायने रखता है।